अंतर्मन में कुछ है, मस्तिष्क में कुछ है, जिह्वा पर कुछ है, आंखों के भावों से कुछ और ही छलक रहा है, या फिर शरीर के अलग अलग अंगों की भाव भंगिमाओं में कुछ अलग सा ही दिख रहा है। ये कैसा जीवन है जिसमें बिखराव सा दिख रहा है, छितराव दिख रहा है, एकरूपता होनी चाहिए, एकत्व का रूप स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। एक विचार, एक भाव को लेकर पूरे शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग प्रदर्शन, ये अच्छा नहीं है। ये विघटन करने वाले जैसा दिख रहा है, ये विच्छेदित कर देने जैसा है, अलग थलग कर देने जैसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय तथ्य है कि वाणी से, मन से, विचार से, क्रियाकलापों से शरीर के अलग अलग अंगों के भावों से एकरूपता नहीं जाकर है। तो ऊर्जा का वह एकत्रित रूप नहीं दिख पाएगा। अंतर आत्मा से आती हुई प्रकाश की वह पुंज तो शरीर के कण कण में व्याप्त होनी चाहिए, निर्बाधा के साथ उसे पूरे शरीर के कण कण से छलकना चाहिए। ऐसे तो कलुषता पैदा हो जाएगी, विकृतियां आ जाएंगी, विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और यदि विकृतियां पैदा हो गई, विकार उत्पन्न हो गए, तब तो बहुत बड़ा नुकसान है। जब एकत्व का भाव उत्पन्न होगा, एक रूपता का भाव उत्पन्न होगा, तभी तो अंतर आत्मा में निर्मलता का, निश्चलता का एक अद्भुत प्रादुर्भाव होगा। और जब यह अद्भुत प्रादुर्भाव होगा, तो एक नए आत्मशक्ति के रूप में निर्भीकता का परिदृश्य तैयार होगा। और निर्भीकता का परिदृश्य तैयार भी क्यों ना हो, जहां पर निर्मलता है, जहां निश्चलता है, ठीक एक साफ सुथरी कांच की तरह
सब कुछ स्पष्ट हो, तो स्वाभाविक रूप से निर्भीकता, आत्मबल, आत्मसंयम, आत्मसम्मान उत्पन्न होता है। जब सब कुछ स्पष्ट होता है, निर्मलता होती है, निश्चलता होती है, अंतर आत्मा पवित्र होती है, तो एक नई मजबूती होती है। और उस मजबूती में एक अद्भुत चमक होती है। यदि निर्मलता है तो शरीर के सभी अंगों की भाव भंगिमाओं के माध्यम से एक ऐसा विचित्र वातावरण तैयार होता है जो स्वयं को और साथ ही आसपास के लोगों को भी अपनी पवित्रता से, अपनी सरलता से, अपनी सजगता से प्रभावित कर ही लेता है। और जब ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो ऐसी घटनाओं का घटना, निर्मल रूप का तैयार होना, निश्चल और निर्मल मन का तैयार होना स्वाभाविक होता है। यही ज्ञान का तो अद्भुत रूप है। जब अंतर्मन के नयन प्रकाशित हो जाए, अंतर्मन के नेत्र खुल जाए, अज्ञान का यह तिमिर, अज्ञान का यह अंधकार छट जाए, तार तार हो जाए, नष्ट हो जाए, तब सहसा ज्ञान अपना स्थान बना ही लेता है। तब एक पवित्र वातावरण तैयार होकर ईश्वर के उस तत्व को आभासित करवाता है जो हमारी अंतर आत्मा में विद्यमान है। यदि इस पराकाष्ठा तक अंतर आत्मा में पवित्रता, निश्चलता, निर्मलता उत्पन्न हो जाए, फिर क्या, ये तो अद्भुत होगा। अकल्पनीय होगा। सामान्य तौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ये मनुष्य जीवन है। दोनों हिस्से, आत्मा और शरीर, दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि जिसके जुड़ाव के महत्व को बखान करना मुश्किल है।
और जब इतनी निर्मलता हो जाए, इतनी निश्चलता हो जाए, तो दोनों अर्थात शरीर और आत्मा दोनों के एकत्व का रूप निखर कर सामने आता है। तब व्यक्ति उन महान सद्गुणों, महान रत्नों की ओर भी आकर्षित होने लगता है। वे अमूल्य रत्न सत्य है, न्याय है, धर्म है, ईमानदारी है, मानवता है, शांति, अहिंसा। इन ओर मनुष्य आगे बढ़कर अपने जीवन को धन्य कर लेता है।